वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। अगर यहाँ अच्छे से सोचकर क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। डीएलएड के आधा से अधिक प्रश्न सोचकर मारने वाले होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को किसी भी एक ग्रुप में शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर देती है पाठचर्या का लचीलापन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, लेव व गोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? लेव व गोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में मदद कर सकते हैं मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन जिन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है वह है समायोजन व आत्मशास्त्रकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, अध्यापक की यह क्रिया उदाहरण है जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका महत्व देती है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है निकटस्थ परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूल संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप हैं? तो वह उम्र समूह है 7 से 11 साल। 7 से 11 साल उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूल संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में सूचना को प्रस्तुत करना चाहिए बहुल रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो दोस्तों वह मॉडल का नाम है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम हो जाएगा मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा, जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न है, लेव व गोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है? लेव व गोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास होता है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त क्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था हो जाएगी संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो दोस्तों वह मनोवैज्ञानिक का नाम है लेव व गोस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रतिभाशाली बच्चे का पता लगाने के लिए प्रारंभिक खोज डैश पर आधारित हो सकती है? तो दोस्तों यह आधारित हो सकती है बुद्धि लब्धि परीक्षण पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसको बढ़ावा देता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बढ़ावा देता है बच्चों के अनुभवों को प्रधानता पर।
अगला प्रश्न देखते हैं। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से डैश है। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने की सुविधा कैसे दे सकते हैं? शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने की सुविधा दे सकते हैं अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चरण में शारीरिक विकास और वृद्धि तीव्रता से होती है? शारीरिक विकास और वृद्धि तीव्रता से होती है वह चरण है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण हो जाएगा स्कूल और मीडिया। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समर्थन करता है समावेशी शिक्षा पर। थैंक यू।